बिलाल आपकी ज़िंदगी में कॉलेज की लाइफ में आया, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों को म्यूज़िक का एक दूसरे से पता था कि हाँ यार इसको भी म्यूज़िक का शौक है। बिलाल से मेरी मुलाकात ही वो फर्स्ट ईयर में ही हुई, और वो भी ऐसी तरह कि बिलाल और मैं एक ही बेंच पे बैठते थे। बिलाल हमेशा जब भी मौका मिले ना तो वो कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। तो कोई बट यू नो हिज फादर वाज आल्सो सो आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ अनवर मकसूद साहब बिकॉज उनका एक प्रोग्राम था सिल्वर जुबली, वो मैं बड़े हाय शौक से देखता हाय। था। जो आज आप और मैं अभी जी कर जी रहे हैं, ये सर, वो 40 साल पहले। अगर आप अ, सिल्वर जुबली में आके बैठ जाएं तो अब आपकी अचीवमेंट और होती। वो जो हार्ट टू हार्ट टॉक का जो एक कॉन्सेप्ट था, आई थिंक पाकिस्तान में वो पहली बार, लाइक इवन बड़े सगीर में अगर हम देखें तो वो जो एक हार्ट टू हार्ट टॉक, वन ऑन वन वन ऑन कन्वर्सेशन। वन कॉन्वर्जेशन, वो अनवर मकसूद साहब का सिल्वर जुबली, और उनका एक ड्रामा था मिर्जा एंड सन्स। वो अगर आपने नहीं देखा मुझे याद नहीं आ तो रहा आप मिर्जा ज़रूर इंसान। देखिए। मैं मेरे देखूँ। फादर का बहुत ही फेवरेट था और बहुत ही फनी, अच्छा, मिर्जा एंड सन्स। तो मुझे मिर्जा, ख्वाजा इंसान तो याद है नहीं तो वो जो मिर्जा एंड हाँ। सन्स, मिर्जा एंड सन्स मुझे बहुत पसंद था। तो जब मुझे पता चला तो मैं तो वाओ यार, अनवर मकसूद साहब के बेटे हैं। लेकिन वो मुझे बाद में पता चला, पहले वो ड्रॉ कर रहा था कोई कॉन्सर्ट का सीन जिसमें एक रोलैंड का कीबोर्ड था, जूनो हाँ जी 60। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं उस वक्त आ खान कम्युनिटी की ऑर्केस्ट्राज होती थी, तो मैं उसका हिस्सा था। आफ्टर सारे दोस्त हमारे, मैं थोड़ा जब बड़ा हो गया तो मैं उस आ खान ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बन गया। तो शुरू में मैं एक 12th मैन होता था। पैसे मिलते थे। पैसे नहीं मिलते थे, हाय फ्री, वो कम्युनिटी सर्विस थी। फनकार दाद पुखांद। हाँ, लेकिन वहाँ पे पैसों की सिचुएशन नहीं थी। यानी आज भी अगर मैं उस ऑर्केस्ट्रा में जाऊंगा तो आई विल नॉट गेट पेड बिकॉज दैट्स प्राइमरीली फॉर कम्युनिटी दैट्स ओके सर्विस। ओके ओके ठीक है। तो वहाँ पे मैं 12th मैन था, वो इक्विपमेंट वगैरह सेट करना, ये करना। और अगर जब ऑडियंस कम हो या ऑडियंस अगर कहीं खाने पे चली गई है तो मुझे एक आध दो गाना गाने का मौका मिल जाया करता था, तब मैं एक दो गाने गा लेता था। लेकिन मुझे स्टेज इक्विपमेंट का सब कुछ पता था। आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। जब बिलाल वो सीन बना रहा था, मैं कहा यार ये तो रोलैंड का कीबोर्ड है, हाउ समबडी एल्स वुड नो, बिकॉज हाँ आई एम अ म्यूजिशियन, कोई बिल्कुल। बाकी थोड़ी ना। तो उसने कहा मैं तो म्यूजिशियन हूँ। दैट्स हाउ वी कनेक्टेड एंड वी सेड ओह वाओ, लेट्स स्टार्ट टू मेक सम सॉन्ग्स। वहाँ से आप लोगों को ज़िंदगी में एक और अच्छा जो करिश्मा आया वो था, वो जब एक म्यूज़िक चैनल चार्ट्स के नाम से एक शो आया। बिल्कुल। स्ट्रिंग्स की पहली जो परफॉर्मेंस थी वो मेरी बिलाल से बात हुई थी। उन्होंने अपना सारा वर्जन बताया था कि इस तरह अब्बा के किसी दोस्त ने कहा कि भाई ये तुम्हारे लड़के अच्छा गाते हैं, इनको उस शो में भेजो। उस टाइम तैयारी थी। तो तैयारी हमारी थी। हुआ ये था कि पॉप बैंड को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। सो सिर्फ क्लासिकल अगर आप हैं तो आप क्लासिकल, वो राग रंग आता था, या फिर बिल्कुल जो बिल्कुल। गीत गजल्स थे वो आते थे। लेकिन पॉप बैंड जो कि जीन्स में है और गिटार में चार कॉर्ड्स पे गाने बज रहे आई हैं, थिंक वो पॉप पाकिस्तान के अंदर पहला इंट्रोड्यूस ही वाइटल साइंस, आलमगीर आई वुड से आलमगीर वाइटल साइंस। साहब। सी नहीं, पॉप नहीं, पॉप नाजिया नाजिया जुहेब नहीं, वो बिल्कुल था इंट्रोड्यूस, वो जो पॉप वही म्यूजिक हुआ। जो एब्सोल्युटली नाजिया जी हसन डिस्को दीवाना, यंग तरंग, बिल्कुल बिल्कुल। उसने एकदम धूम मचा दी। बट नाजिया एंड जुहेब वर लिविंग इन यूके। हाँ तो हमारे लिए था बिल्कुल। ये कि अच्छा वो तो यूके के हैं, ये कर सकते हैं, ये एक परसेप्शन होता है। हमारे लिए अभी भी लग रहा था कि यार ये क्योंकि वहाँ के हैं इसलिए उनको हर तरफ, क्योंकि उनका गाना हिंदुस्तानी फिल्म कुर्बानी में भी आ गया, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में नहीं मिलती थी किसी को। तो वो अभी भी हमारे लिए एक था कि यार ओके वो कर सकते हैं, शायद हम नहीं। लेकिन वाइटल साइंस का जब 1987 में दिल दिल पाकिस्तान आया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, दैट बैंड्स स्टार्टेड टू थिंक यार ओके हाँ बैंड स्कूल बन गए एकदम। हम भी कर सकते हैं शायद। और फिर हमारे लिए गेम चेंजर हुआ म्यूजिक 89 आया 88 दिसंबर में। शोएब मंसूर साहब ने एक प्रोग्राम जी 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 पीटीवी, जी। वो पहली बार पीटीवी पे कोई प्रोग्राम आया जिसने पॉप म्यूजिक के लिए दरवाजे खोले। सो 1988 दिसंबर में म्यूजिक 89 आया जिसमें वाइटल साइंस, जुपिटर्स, वेट मेटल, नाजिया हसन और जोहेब आई थिंक उसको होस्ट कर रहे थे। और उसके बाद हमें जो आपको बिलाल ने किस्सा सुनाया, तो अली रिजवी साहब थे, उन्होंने एक शो पाकिस्तान में कराची से स्टूडियो, अच्छा उस वक्त तो सारे स्टूडियोज़ का कंपटीशन होता था कि भाई
कराची स्टूडियो क्या कर रहा है, तो लाहौर स्टूडियो क्या कर हाँ रहा है, तो हाँ, इस्लामाबाद से और क्या हो रहा है। लाहौर स्टूडियो हमेशा डोमिनेट करता था पीटीवी का, इस्लामाबाद से भी, और और कराची वाज ऑफ कोर्स वेरी गुड टू। जी जी तो फिर कराची से ये सारे प्रोग्राम्स 1989 में आए, और जिसमें आई थिंक जो मेजर पार्ट प्ले किया वो गजनफर अली साहब ने किया, म्यूजिक चैनल चार्ट्स, हाँ जी व्हिच हाँ जी। केम इन अगस्त 1989। पहला गाना जो आपका टेलीविजन पे रिकग्नाइज हुआ था, उस टाइम पे आपके 3-4 गाने बन चुके हुए थे या नहीं, एक हमारा ही गाना एक ही था? गाना बना था, मैंने तुझे कभी देखा ना था। और उसके बाद हमें जब गजनफर अली साहब ने कहा, तो हमने उनके लिए गाना बनाया पाकिस्तान, ये है मेरी सरजमीन, ये ऐ मेरी सरजमीन मेरी जान है तू। वो गाना जो है जब ऑन एयर हुआ तो वो बड़ा, उसको बड़ी पजीराई मिली, तो फिर हाँ। फौरन गजनफर साहब ने कहा फौरन दूसरा बनाओ। तो 6 एपिसोड का प्रोग्राम था जिसमें 5 एपिसोड्स में हमारे गाने थे, अरे वाह। बिकॉज वी वर गेटिंग दैट recognition and appreciation. अच्छा, इस टाइम पे भी म्यूजिक वीडियोस का कोई दौर नहीं था, आप स्टेज पे खड़े होते थे, पैडेड शोल्डर वाली कोट पहना होता था, डांस कर रहे होते थे। एक आपका गाना बीच में आया था, छोटा सा हिट जो हुआ था, सर की है ये पहाड़। That was again 3 years after. 3 years मैं तो after. आपको बहुत पीछे ले आया। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो नन्ना मुन्ना सा गाना था जिसने आपको दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया, पहले तो वो वहाँ हुआ पिक्चराइज, मगर उसके बाद उसकी एक अदद नन्ही सी वीडियो बनी थी। वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट पे जाके आपके करियर में इंट्रोड्यूस हुआ कि हाँ यार, सिर्फ स्टेज पे नहीं खड़े हो ना, इसकी वीडियो भी बननी चाहिए? क्योंकि सर की ये पहाड़ की प्रॉपर एक वीडियो शूट हुआ था। तो सी 1989 में जिस शो की बात कर रहा हूँ उसमें म्यूजिक वीडियोस शूट होते थे। हम्म। गजनफर साहब ने जब से तुमको मैंने देखा है का वीडियो था जो हम्म। शूट हुआ था स्टेज पे। अच्छा, आई डोंट रिमेंबर दैट वीडियो, फिर- मगर वो स्टेज के ऊपर ही था। नहीं, आउटडोर भी था और 16 mm कैमरे से शूट भी हुआ था, उस जमाने की बात वाह, कर रहा हूँ। वाह। और उसके बाद जादू हमारा गाना था 1989 हाँ, में, हाँ। जो हम जीप पे मैं बिलाल रफीक करीम हम चारों जा रहे हैं, और वो प्रॉपर म्यूजिक वीडियो था। ओके, बट दैट वाज फंडेड बाय पीटीवी, और वो पीटीवी ही से चलता था। राइट सुनी की। इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियो कि आप खुद उसको इन्वेस्ट करें और टीवी पे चलाएं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि टीवी पे चलाना, आप ऐसे तो वीडियो नहीं दे सकते, कोई चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। बिल्कुल। It all started when MTV Asia was launched. MTV Asia was launched in 1991. हाँ बिल्कुल। और वो हांगकांग से चलता था, लेकिन वो केटर करता था क्योंकि वो डिश का ज़माना आ गया था, सब अपनी छतों पे डिश लगाया करते थे। तो जब 92 में हमने वो एल्बम रिलीज़ की और हमने डिसाइड किया कि अब हम बैंड ख़त्म करते हैं, उस वक्त हमने सोचा कि चलो ख़त्म करते करते इस गाने का म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं। और आप वो ले गए थे और वहाँ? मैं ले गया था हांगकांग, और वहाँ पे जाके और हांगकांग में आप किसी को नहीं जानते थे? जीरो, मैं तो अमेरिका जा रहा था, तो आई टुक कैथे पैसिफिक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं वहाँ रुकूंगा। वहाँ मैं उतरा, होटल मैंने 2 दिन का बुक करवाया। येलो पेजेस, मैं किसी और इंटरव्यू में भी जिक्र कर रहा था कि येलो पेजेस खोल के मैंने देखा कि हांगकांग में MTV का ऑफिस कहाँ है। टैक्सी लेके गया, रिसेप्शन पे गया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, म्यूजिक बैंड, वी हैव दिस न्यू म्यूजिक वीडियो, इफ यू गाइस कैन यू नो चेक इट आउट एंड जस्ट अरे सी। वाह वाह वाह। और फिर उन्होंने उसको देखा, ओके वाओ, फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज रियली गुड, सो दैट्स ग्रेट, यू आर ऑन। और फिर उन्होंने मेरे 2-3 इंटरव्यूज कराए। तो बाहर आके मैंने और ये फौरन 2 दिन फोन के किया, अंदर ही 2 दिन, दो दिन। फिर मैंने फ़ोन किया फौरन बिलाल को। मैंने कहा मैम, नोनी वीजे बड़ी मशहूर थी वहाँ के, उसने मेरा इंटरव्यू भी लिया और गाना इन लोगों को बड़ा पसंद आया। सो दोज वर द मोमेंट्स, यू नो, जब आपने कुछ सोचा नहीं होता और वो हो Yeah. जाता है। सोचना ज़रूरी है, Yeah, यू yeah. ऑलवेज I- हैव टू थिंक बियॉन्ड कि यार काश मैं ये कर लूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि स्पाइडरमैन 2, हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हम ये गाना स्पाइडरमैन 2 में आएगा, वो खुद ही हो गया। तो कुछ चीज़ें आप सोचते हैं और कुछ चीज़ें खुद हो जाती हैं। दैट्स अ मिक्स ऑफ योर जर्नी।